अगर कंगना रनावत जी बॉलीवुड के अगेंस्ट अगर आवाज उठाती है तो वो बवाल है, और अगर बॉलीवुड वाले कंगना रनावत के खिलाफ अगर आवाज उठाए तो वो कमाल है। आज इन्हीं सारे मुद्दों पे बात करूंगा कि किस तरह से कंगना रनावत ने उर्मिला मातोंडकर को सॉफ्ट पॉर्न स्टार बोला है और क्यों बोला है, किन कारणों से बोला है। आज उन्हीं सारे मुद्दों पे बात करूंगा। दोस्तों, जब कंगना रनावत जी ड्रग्स माफिया के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद कर रही थी, उस ड्रग्स माफिया के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करके बॉलीवुड इंडस्ट्री से ड्रग्स माफिया को खत्म करने की कोशिश कर रही थी, तो बहुत सारे बॉलीवुड के ऐसे लोग जो फ्लॉप एक्टर और एक्ट्रेस हैं वो कंगना रनावत के एंटी हो गई, उनके खिलाफ हो गई और ये कहने लगी कि कंगना रनावत विक्टिम कार्ड खेल रही हैं, महिला कार्ड खेल रही हैं। और उसी में से एक उर्मिला मातोंडकर हैं जिनका यह कहना है कि कंगना रनावत पर पॉलिटिक्स में आना चाह रही हैं, बॉलीवुड में कुछ नहीं हो रहा है जिस कारण से वो विक्टिम कार्ड खेल रही हैं, महिला कार्ड खेल रही हैं। तो इसलिए कंगना रनावत जी ने साफ अक्षरों में कह दिया कि उर्मिला मातोंडकर एक फ्लॉप एक्ट्रेस है। तो उन्होंने पलटवार करते हुए इसका भी जवाब दिया और उन्होंने ये कहा कि उर्मिला मातोंडकर सिर्फ और सिर्फ एक सॉफ्ट पॉर्न स्टार है और उससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये सारी चीजें सुनने के बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक तहलका सा मच गया, एक मिर्च लगी सारे बॉलीवुड इंडस्ट्री को, और सारे बॉलीवुड इंडस्ट्री के जितने भी सारे लोग हैं वो और ज्यादा एंटी हो गए कंगना रनावत के। उर्मिला मातोंडकर साफ कहती हैं कि अगर मुझे या फिर इस बॉलीवुड इंडस्ट्री में ड्रग्स को अगर रोकना है तो सबसे पहले उन्हें अपने घर से, अपने हिमाचल प्रदेश से शुरुआत करनी होगी। माफ कीजिएगा, मेरा सीधा सा जवाब है और सीधा सा आंसर होता है, अगर हमें किसी चीज की भूख होती है, अगर हमें किसी चीज की खाने की जरूरत होती है तो वो चीज हमें चाहिए, तब उस चीज को बनाया जाता है। आज आप एक मूवी रिलीज किए हो, एक सॉन्ग रिलीज किए हो, इंदू की जवानी, ड्रग्स खा खा के, चरस गांजा फूक फूक के आपकी जो दिमाग है वो बैठ गई है। इसलिए अगर आप अब सोचते भी हो तो ऐसे थीम और ऐसे कंटेंट सोचते हो जो बिल्कुल वल्गर होता है। मेरा सीधा सा यही कहना है कि आप ऐसी मूवी बनाते हो तभी जाके पब्लिक देखती है, अगर आप ऐसी मूवी नहीं बनाओगे तो नहीं देखेगी। उसी तरह से बॉलीवुड इंडस्ट्री ड्रग्स को कंज्यूम करती है, ड्रग्स को लेती है, चरस गांजा को लेती है, इस कारण से उसका सप्लाई बॉलीवुड में सबसे ज्यादा होता है। तो इस कारण से कंगना रनावत जी को आप ये सिखाने की कोशिश मत करो कि कहां से उनको शुरुआत करना है, कहां से नहीं करना है। जो चीज का ज्यादा जहां पे मात्रा में उसका यूज हो रहा है उस जगह को अगर बंद कर दिया जाए तो उस जगह पे उसकी कंजम्पशन है वो खत्म होगी और जो सप्लाई है वो खुद खत्म हो जाएगा। उर्मिला मातोंडकर यहां भी नहीं रुकती हैं, आगे ये कहती हैं कि सिर्फ चीखने और चिल्लाने से असलियत सामने नहीं आ जाता है और वो इंसान सही नहीं हो जाता। एटलीस्ट कंगना रनावत जी चीख तो रही हैं बुराई को खत्म करने के लिए। आपने क्या करा? आप तो वैसे इंसान को सपोर्ट कर रहे हो जो बिल्कुल गलत है। और ये भी वो कहती हैं कि कंगना रनावत जी तो ड्रग्स खुद लेती थी, वो क्या ड्रग्स के लिए लड़ाई करेगी? तो माफ कीजिएगा, सुबह घर भुलाया हुआ इंसान अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसको भुला हुआ नहीं कहते हैं। अगर कंगना जी ने ड्रग्स लिया, उन्होंने ताल ठोक करके यह बोला कि मैं ड्रग्स लेती थी, मुझे एडिक्ट करवाया गया, और आज अगर वो उस चीज को छोड़ने के लिए पूरी दुनिया के सामने एक्सेप्ट करके ये बोल रही हैं, तो मैं समझता हूं कि उनसे अच्छा लेडी कोई नहीं है उस बॉलीवुड इंडस्ट्री में। अगर आप के अंदर वो गट्स है तो एक्सेप्ट करो ना कि मैंने भी ड्रग्स लिया है, मैं छोड़ना चाहती हूं या छोड़ना चाहता हूं। आप तो बॉलीवुड इंडस्ट्री छोड़ करके कहीं और शिफ्ट होने के फिराक में हो। जया बच्चन ये कहती हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री गंगा की तरह पवित्र है। माफ कीजिएगा, गंगा जी का नाम आप बदनाम ना करें। अगर आपको इतना ही विश्वास है कि मेरा बॉलीवुड बहुत पवित्र है तो फिर आप अभिषेक बच्चन के सिर पे हाथ रख के कसम खाइए कि महेश भट्ट बहुत ही पवित्र इंसान है। आपको है भरोसा, है विश्वास कि महेश भट्ट एक बहुत ही पवित्र इंसान है, साजिद खान एक बहुत ही पवित्र इंसान है? तो प्लीज गंगा जी का नाम बदनाम ना करें। और ये जो आप कहती हो ना कि कंगना जी पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, तो मैं ऊपर वाले से, भगवान से दुआ करता हूं कि कंगना रनावत जैसी लेडी अगर पॉलिटिक्स में आ जाएगी
जब वो पॉलिटिक्स में नहीं है तो इतना अच्छा काम कर रही है और इतना बुराई के लिए आवाज उठा रही है। जिस वक्त पॉलिटिक्स में आ जाएगी उस वक्त बहुत सारे लोगों की बैंड बज जाएगी। इन सारे मुद्दों पे आपका क्या सोचना है मैं जरूर जानना चाहूंगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आशीष राठौर विदा लेता हूं, एक नई सोच के साथ आपके समक्ष उपस्थित रहूंगा। तब तक दीजिए इजाजत। आपका जीवन सफल हो, मंगल हो। अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।